दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पास एक बगीचा है जिसमें रातों रात सोने चांदी का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं और आप हर रोज किस्मत को कोसते रहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह खजाना कहाँ है और इसे कैसे निकाला जाए? अगले कुछ मिनटों में सुनिए ये चौंकाने वाली कहानी जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण किस्मत को ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और दूसरे लोग हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं और हमसे ज़्यादा सफल हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि असली समस्या हमारी सोच में है, हमारे कर्मों में है? हम किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत खुद हमारे हाथ में होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि सही समय पर सही दिशा में की गई मेहनत कैसे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे कर्मों में छिपा होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी भर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब माली रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की उम्र करीब 30 साल की थी। वह सुबह शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसके बगीचे में कभी अच्छे फल नहीं लगते थे। उसके पेड़ हमेशा कमज़ोर रहते, पत्तियां पीली पड़ जाती थी, फूल तो कभी खिलते ही नहीं थे और अगर कभी फल लग भी जाएं तो वे छोटे, कड़वे और कीड़ों से भरे होते थे। और गांव के दूसरे माली जैसे रामू, श्यामू और हरी बिना ज़्यादा मेहनत के अपने बगीचों से भरपूर फल उगा लेते थे। उनके आम इतने रसीले होते कि दूर दूर के बाजारों से व्यापारी आते। उनके बगीचे हरे भरे रहते और वे साल भर आराम से जीवन बिताते रहते। रामू हर रोज अपने बगीचों को देखकर उदास हो जाता। वह सोचता, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मैंने मंदिरों में मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किए, कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरे तो सुबह से देर से उठते हैं और मेहनत भी कम करते हैं, फिर भी उनके बगीचे में हरे भरे फल फूल आते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रामू की पत्नी सीता और उसके 2 बच्चे गरीबी की हालात में जी रहे थे। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था और रामू रात भर करवटें बदलता रहता। वह अपने बच्चों को देख कर मन ही मन रोता। बड़ा बेटा स्कूल जाना चाहता था, लेकिन फीस के पैसे नहीं होते। छोटी बेटी अच्छे कपड़े मांगती, खिलौने मांगती, लेकिन रामू के पास कुछ नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक बूढ़े साधु रहते हैं। लोग कहते थे कि साधु किसी की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रामू ने सोचा, एक बार कोशिश करके देखता हूँ, शायद वे मेरी किस्मत बदल दें। अगली सुबह वह थोड़ा अनाज और फल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, घना जंगल था, लेकिन रामू का मन दृढ़ था। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वह मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना था, दीवारें टूटी हुई, लेकिन वहाँ शांति का आलम था। साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनकी उम्र 80 के ऊपर थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखें चमकदार थीं। रामू ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी और समस्या सुनाई। वह बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मेरे बगीचे में कुछ नहीं उगता। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अलग अलग खाद डाली, अलग समय पर पानी दिया, पेड़ लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव वाले मेरी जितनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी उनके बगीचे भरपूर फल देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी किस्मत बदल दीजिए। कोई मंत्र बताइए,
कोई तंत्र यंत्र सिखाइए या कोई उपाय बताइए जिससे मेरी तकदीर चमक जाए। साधु जी ने आंखें खोली और रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास मजबूत शरीर है, 2 हाथ हैं जो मेहनत कर सकते हैं, एक दिमाग है जो सोच सकता है और एक अच्छा बगीचा है। फिर तुम क्यों कहते हो कि किस्मत खराब है? रामू ने निराश होकर कहा, महाराज के पास है, गांव वालों के पास भी है, शरीर है, बगीचा है, लेकिन उनके फल अच्छे लगते हैं, मेरे नहीं। समस्या मेरे कर्मों में नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उपाय चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे बगीचे में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वह खजाना तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वह खजाना ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रामू की आंखें चमक उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बगीचे में खजाना हो सकता है। वह उत्साह से बोला, महाराज बताइए, वह खजाना कहाँ है? मैं अभी जाकर निकाल लाता हूँ। कितना बड़ा है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? साधु शांत स्वर में बोले, बेटा खजाना पूरे बगीचे में फैला हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुम्हें अपने बगीचे की पूरी खुदाई करनी होगी, पुरानी जड़ें निकालनी होगी, मिट्टी को नरम बनाना, फिर एक मुट्ठी मिट्टी मेरे पास लाना, तब मैं अगला कदम उठाऊंगा और तुमको बताऊंगा। रामू थोड़ा हताश हुआ। वह सोचने लगा कि सीधे जगह बताने की बजाय इतना काम क्यों, लेकिन खजाने का लालच इतना था कि वह तुरंत मान गया। वह बोला, महाराज जैसा आप कहें, मैं कल से शुरू कर दूंगा। घर लौटते समय रामू का मन बेचैन था। रास्ते भर वह खजाने के सपने देखता रहा। वह सोचता, जब खजाना मिल जाएगा तो मैं बड़ा घर लूँगा, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा, सीता को गहने दिलवाऊंगा, गांव वाले जलेंगे लेकिन मुझे परवाह नहीं। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह बगीचे में पहुंच गया। पहले तो उसने आलस किया, थोड़ी देर खोदा और थक गया, लेकिन खजाने की याद आते ही जोश आ गया। वह दिन भर मेहनत करता रहा, पुरानी घास उखाड़ी, कंकड़ पत्थर निकाले, मिट्टी को उलट पुलट किया। कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार पूरा बगीचा जोत डाला। मिट्टी मुलायम हो गई, हवा आने लगी। एक दिन वह एक मुट्ठी मिट्टी लेकर साधु के पास पहुंचा। बोला, महाराज मिट्टी लाया हूँ, अब बताइए खजाना कहाँ है? साधु ने मिट्टी को हाथ में लिया, सूंघा और बोले, अच्छा किया बेटा, मिट्टी अब तैयार है, लेकिन खजाना अभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें अच्छी किस्म के बीज बोने होंगे, सही मौसम में, सही दूरी पर। आम, अमरूद, नींबू, पपीता, जो तुम्हें अच्छे फल लगे उनको बो दो। रामू हैरान हुआ, महाराज आपने खजाने की बात की थी, बीज बोने की नहीं, और बीज तो महंगे हैं। बाजार से अच्छे बीज लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अगर थोड़ा इंतज़ार कर लूँ तो शायद सस्ते मिल जाएंगे। साधु ने गंभीर होकर कहा, बेटा काम का सही समय होता है। अगर बीज सही मौसम में नहीं बोए तो पौधे नहीं उगेंगे और खजाना हाथ नहीं आएगा। आजकल बारिश का मौसम है, सबसे अच्छा समय है। देर की तो अगला साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जाओ, जैसे तैसे बीज लाओ और बो दो। रामू सोच में पड़ गया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन खजाने का लालच उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह गांव गया, पड़ोसियों से उधार मांगा, कुछ पुराने औजार बेचे और अच्छे बीज खरीदे। फिर पूरे बगीचे में सही दूरी पर बीज बो दिए, छोटे छोटे गड्ढे खोदे, खाद डाले और मिट्टी से ढक दिया। कई दिन बाद वह फिर साधु के पास गया। महाराज बीज तो मैंने बो दिए, अब खजाना बताइए। साधु मुस्कुराए, अच्छा, लेकिन अभी एक और काम बाकी है। अब तुम्हें इन बीजों की देखभाल करनी होगी,
रोज़ पानी देना होगा, खरपतवार हटानी पड़ेगी, कीड़ों से बचाना होगा, पौधों से प्यार करना होगा जैसे आप अपने बच्चों से करते हो। अगर एक भी पौधा सूख गया तो खजाना कम हो जाएगा। पूरी लगन से करो, तब खजाना खुद बाहर आएगा। तब तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रामू को पहले तो बहुत गुस्सा आया। वह सोचता रहा, यह साधु मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, खजाना कहाँ है। लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। वह घर लौटा और देखभाल शुरू कर दी। सुबह सबसे पहले बगीचे में जाता और शाम को आखिरी समय तक बगीचे में काम करता। वह पौधों से बातें करने लगा, बेटा अच्छे से उगो, बड़ा होकर मीठे फल देना। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए, छोटे छोटे पौधे निकले। रामू का मन अब ज़्यादा लगने लगा। वह खजाने से ज़्यादा पौधों की चिंता करने लगा। महीनों बीत गए, बारिश आई, धूप निकली। रामू ने कभी आलस नहीं किया। कीड़े लगे तो घरेलू उपाय किए। पानी की कमी हुई तो नदियों से बाल्टियां भर भर कर पानी लाए और पौधे में डाले। पौधे बड़े हुए, पत्तियां हरी भरी हुई, फिर फूल आए, फिर छोटे छोटे फल। रामू हैरान रह गया। उसके बगीचे में इतनी हरियाली पहले कभी नहीं थी। एक दिन फल पकने लगे। आम इतने बड़े और रसीले कि गांव वाले देखते रह गए। अमरूद मीठे, नींबू रसीले। बाजार में व्यापारी खुद आने लगे। रामू ने पहली फसल बेची और सारे कर्ज उतार दिए। घर में खुशियां लौट आईं। बच्चे नए कपड़े पहनने लगे। सीता मुस्कुराने लगी। गांव वाले पूछते, रामू भाई क्या जादू हो गया, तुम्हारा बगीचा तो स्वर्ग जैसा हो गया। रामू को साधु की याद आई। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा। साधु के आंसू बहते हुए बोला, महाराज मुझे खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन पहले क्यों नहीं मिला, मैं तो पहले भी मेहनत करता था। साधु ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा खजाना हमेशा से तुम्हारे बगीचे में ही था। अच्छी मिट्टी, सही बीज और तुम्हारी मेहनत। पहले तुम मेहनत तो करते थे लेकिन आधी अधूरी। सही समय पर बीज नहीं बोते थे, देखभाल नहीं करते थे, जल्दी हार मान लेते थे। तुम किस्मत को दोष देते थे लेकिन कर्म सही नहीं थे। जब खजाने के लालच में तुमने पूरी लगन से सही समय पर सही तरीके से काम किया, तब खजाना खुद बाहर आ गया। याद रखो, किस्मत हमारे कर्मों का दूसरा नाम है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत बनेगी। शरीर और मेहनत सबसे बड़ा खजाना है, इसे व्यर्थ मत करो। रामू को समझ आ गया। वह बोला, महाराज आज से मैं कभी किस्मत को कोसूंगा नहीं, अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा, सही समय पर सही काम करूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और रामू घर लौट गया। उसके बाद रामू का बगीचा गांव का सबसे अच्छा बगीचा बन गया। वह दूसरों को भी सिखाने लगा, किस्मत नहीं कर्म बदलो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम में से कितने लोग रामू जैसे हैं, असफलता आते ही किस्मत को दोष देते हैं। मेरा भाग ही खराब है, दूसरे लकी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का राज मेहनत में है, धैर्य में है, सही दिशा में है। अगर हम सब सही समय पर सही कार्य करेंगे, आलस छोड़ देंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे तो कोई लक्ष्य दूर नहीं। देखिए दुनिया में कितने लोग हैं जो गरीबी से उठकर अमीर बने, सिर्फ कर्मों से। वे कभी किस्मत का रोना नहीं रोते, गिरते हैं तो उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। जो कर्म पर विश्वास रखते हैं वे कभी हार नहीं मानते। आज से एक संकल्प लीजिए, किस्मत को दोष देना बंद कीजिए, अपने कर्मों को देखिए। क्या आप पूरी लगन से काम कर रहे हैं, सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, मेहनत करिए, धैर्य रखिए और देखिए कैसे आपका खजाना खुद बाहर आता है। अगर यह कहानी आपको छू गई, अगर इसने आप में नई उम्मीद जगाई तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अच्छी बातें फैलानी चाहिए। धन्यवाद।